Here is a waiter walking right by. संसद का गलियारा, विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन और अचानक आमने सामने आ जाते हैं दो पुराने दोस्त। एक जो आज विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़ है और दूसरा वो जो कुछ महीने पहले तक उसी आवाज़ के साथ खड़ा था लेकिन अब सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जो हुआ उसने दिल्ली के सियासी गलियारों में एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। हंगामा तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे निलंबित सांसदों के बीच मौजूद थे, तभी वहां से रवनीत सिंह बिट्टू गुजरे। बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी के तेवर बदल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए लेकिन चुभते हुए अंदाज में कहा, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। राहुल ने हाथ मिलाने की कोशिश भी की लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और चुपचाप आगे बढ़ गए। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मजाकिया टिप्पणी थी या इसके पीछे सालों की वो कड़वाहट है जो बिट्टू के कांग्रेस छोड़ने के बाद पैदा हुई। राहुल का गद्दार कहना बीजेपी को इतना चुभ गया है कि अब इसे सिखों का अपमान बताया जा रहा है। वहीं बिट्टू ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी को सिखों का कातिल तक कह दिया। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार क्यों कहा, अब ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसके पीछे की कहानी मार्च 2024 से शुरू होती है। रवनीत सिंह बिट्टू कभी पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। राहुल गांधी के इतने करीबी थे कि जब 2021 में अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में बिजी थे तो कांग्रेस ने बिट्टू को लोकसभा में अपना नेता बनाया था। यानी संसद में कांग्रेस की तरफ से सबसे आगे बिट्टू ही मोर्चा संभालते थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बिट्टू ने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि बीजेपी की टिकट पर लुधियाना से वो चुनाव हार गए, फिर भी मोदी सरकार ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा और आज वो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। राहुल गांधी की नज़र में बिट्टू ने उस भरोसे को तोड़ा है, इसीलिए उन्होंने सरेआम उन्हें गद्दार दोस्त कहकर पुकारा। जहाँ तक रही बात रवनीत सिंह बिट्टू की, तो वो कोई साधारण नेता नहीं है। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। वही बेअंत सिंह जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 1995 में एक सुसाइड बॉम्बर ने बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। इस विरासत की वजह से ही बिट्टू हमेशा खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर रहे। 2022 में उन्हें यूके से एक कॉल आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। वजह थी जरनैल सिंह भिंडरावाले को लेकर उनकी तीखी टिप्पणियां। लेकिन राहुल गांधी ने जब उन्हें गद्दार कहा तो बिट्टू ने पुरानी फाइलों को खोलते हुए राहुल गांधी को सिखों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। विवादों से हटकर अगर रवनीत सिंह बिट्टू की निजी प्रोफाइल पर नजर डालें तो उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक वो करीब 5 करोड़ 94 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें से 5 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति है। 12वीं पास बिट्टू के खिलाफ 3 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं। लेकिन आज चर्चा उनकी संपत्ति की नहीं बल्कि उनके और राहुल गांधी के बीच बढ़ती खाई की है। संसद परिसर में हुआ ये वाकया बताता है कि राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता, लेकिन जब दोस्त पाला बदलता है तो उसकी टीस बरसों तक रहती है, जो आज दिखी। राहुल गांधी की उस एक टिप्पणी ने यह साबित कर दिया है कि भले ही बिट्टू आज मंत्री बन गए हों, लेकिन कांग्रेस के लिए वो आज भी एक गद्दार दोस्त ही हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले चुनावों में कितना बड़ा सियासी हथियार बनाती है।